ईद नजदीक आ रहा है और लोगों में खुशियां दुगनी हो रही हैं और आज इन्हीं खुशियों को और बढ़ाया पूर्व एमएलसी अरविंद सिंह जी ने, जिनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के दुलहीपुर स्थित सतपोखरी ग्राम के जेबी एकेडमी में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया गया, जहां जाने माने समाज सेवी कयामुद्दीन अंसारी जी ने लोगों का इफ्तारी के दौरान उनका पूरा ख्याल रखा। मैं मौजूद हूँ सतपोखरी नामक ग्राम में, जो कि दुलहीपुर से सटा हुआ एक गांव है, और आज मैं बातचीत करूंगा अरविंद सिंह जी से, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। जी अरविंद जी, ये बताएं कि आज जो रोजा इफ्तारी हुई है वहां पर आपकी बहुत बड़ा आपका एक रोल रहा है। आपने इसको अपने आधार इसको बनाया है, लोगों यहाँ पर रोजा इफ्तारी में लोगों को वो मुहैया कराया है जो कि एक इंसानियत की एक पहल है। आप क्यों ऐसा आपने किया, क्या सोच रहे इसके पीछे? क्योंकि जो हम लोगों को संस्कार मिला है और इस समय जो देश के हालात चल रहे हैं उसमें तो हमको आगे आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और भाईचारा को माने अगर नहीं गंगा जमुनी संस्कृति को अगर जिंदा नहीं रखें कि हम लोग, तो कौन लोग रखेंगे। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि गंगा जमुना तहजीब, बड़ा अच्छा ही शब्द है, लेकिन मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर कौन से हालात की ये बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा हालात है जिससे आप तो उससे आप परिचित हैं, पूरी दुनिया परिचित है हिंदुस्तान में इस समय जो हालात हैं, उसमें कोई चीज़ छिपी नहीं है, किसी से कहना नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी लोग अगर आगे नहीं आएंगे, भाईचारा का अगर मिलाप नहीं रखेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ऐसे समय में अभी एक अमेरिका का एक ग्रोक आया है, तो उसने तो पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि क्या है, कितना झूठ और कितना सच। तो अब तो उसमें ये तय हो रहा है कि आप क्वेश्चन करिए ही ना। किसमें तय हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में एक ऑर्डर आया है अभी कि कोई व्यक्ति जो है ग्रोक से कोई सवाल न पूछे, नहीं तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रोक क्या है। ग्रोक एक एआई फीचर है जो कि एलन मस्क के थ्रू ये रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसके बारे में ही अरविंद जी बात कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ग्रोक जो है उसमें कैसे लोगों से ऐसा क्या मापन है, क्या क्यों आपको लग रहा है कि उसमें सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है? नहीं, अब तो ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार ने अभी उनके ऊपर मुकदमा भी किया, तो मस्क किसके ऊपर मुकदमा किया? वही जो उद्योगपति अमेरिका के हैं, अच्छा, एलन मस्क के ऊपर, उनके ऊपर किया, तो उन्होंने भी मुकदमा कर दिया उनके ऊपर, भारत सरकार के ऊपर। बेंगलोर में हियरिंग होने जा रही है और उनका ये कहना है कि सोशल जो साइड है पूरे हिंदुस्तान में जो चलती है उसको किसी तरह से धीरे धीरे बंद करने का प्रयास ये हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से बहुत शुक्रिया कि आप हम लोग को इस लायक समझे कि पूछे। ये करें जब हमको पता चला कि अरविंद जी जो है हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब से, तो हमें बड़ी खुशी, हमने कहा स्वागत है भाई, ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो नहीं, लेकिन ग्रोक का क्या मामला? ग्रोक जो आज अभी बातचीत हुई, ग्रोक का, क्योंकि आप नौजवान है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी, ग्रोह का मतलब कि अगर इस तरीके का अगर होता रहता, अगर इस तरह की पार्टी वो रोजा अफ्तार वगैरह अगर गंगा जमुनी तहजीब से होती रहती तो इससे और आगे ग्रोथ होगा ही। चलिए, अंत में मैं जाते जाते मैं अरविंद जी से मैं यही कहूंगा कि एक संदेश दें राष्ट्र को शांति का। और आज जो रोजा इफ्तारी हुई है, रोजा इफ्तारी आई थिंक कहते हैं, रोजा इफ्तारी जो हुई है उसके प्रति भी एक अपना संदेश दें कि और शांति से आने वाले दिनों में, क्योंकि ईद नजदीक है, और शांति से ये सारी चीजें हों। एक संदेश तो ये है कि सारे नौजवानों को आज के देश में सवाल उठाना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं उठाएंगे, उसका जवाब नहीं होगा तो इस देश का बहुत नुकसान होगा।